जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे अपनी मेवात में इस टाइम क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है और क्या वायरल है और कहीं चल रहा है भाई अपनी मेवात में, यहाँ के बारे में सब कुछ बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले मेवात में ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे है रुखसाना नाम की अभी एक सिस्टर है जो कि तावड़ू के सुनारी जो गांव है उससे आती हैं। वो फिलहाल पश्चिम बंगाल में उन्होंने थर्ड स्थान किया है और जज बनी है। क्या बनी है भाई? जज बनी है। ऑल इंडिया रैंक उसकी थर्ड आई है। तो ये बहुत ही हमारे लिए और हमारे समाज के लिए गर्व की बात है, और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को हम आगे नहीं पढ़ा सकते उनके लिए एक प्रेरणादायक है, उनके लिए मोटिवेशन बनने लायक है, और उनकी उच्च शिक्षा हम करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की, क्योंकि हमारे मेवात में बच्चों को बहुत कम पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं तो लगभग 10वीं 12वीं तक ही पढ़ाते हैं। लेकिन ये बच्ची रुखसाना जो है, रुखसाना मैम है, इन्होंने ये करके दिखाया है कि हम अपनी बहनों को, अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं और उनके लिए उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा मुकाम हासिल करवा सकते हैं, जो इन्होंने बाखूबी अपने स्तर पर किया है। अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी जो 10वीं तक की प्राथमिक शिक्षा है वो अपने गांव में ही, यानी मेवात मॉडर्न स्कूल तावड़ू में ही हासिल की है। उसके बाद 12वीं इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी उत्तर प्रदेश से की है, और फिर कॉलेज की अपनी पढ़ाई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट है यानी LLM ये की है इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली से, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो ये तो होगी इसकी एजुकेशन की बात, जिन्होंने अभी अपनी जो सफलता है वो हासिल करके दिखाई है, जो कि हमारे लिए सबके लिए ही बहुत गर्व की बात है। तो सबसे पहले तो रुखसाना को, जो रुखसाना बहन है, इनको हमारी तरफ से, पूरे मेवात की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और अल्लाह इनको आगे भी ऐसे ही काम या कामयाबी दे। तो इसके बाद अपन बात करते हैं एक और अपने मेवात में ट्रेंडिंग में है। एक व्यक्ति है जो कि डांडोली कला पिनंगवा का एक निवासी है, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम सनाबली ने अभी हाल ही में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, यानी डिग्री हासिल की है। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना से स्नातक की पढ़ाई यानी डिग्री हासिल करना बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और गर्व की बात है। तो ये भी हमारे युवाओं को बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे हमारे युवा भी आगे बढ़ सकते हैं और अपनी एजुकेशन, जहां तक हमें लगता है भाई, कम से कम हमारे जितने भी मेवात के युवा हैं ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो होनी चाहिए। वो बाद की बात है हमें जॉब मिले या नहीं मिले, लेकिन अपन ग्रेजुएशन करेंगे तो हमारे दिमाग में एक समझ विकसित हो जाएगी, विचार, मतलब किसी चीज के प्रति हम अच्छा बुरा के बारे में बता सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। हम अपने बच्चों को भविष्य में क्या कराएं ये समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत जरूरी है, इस पर जरूर ध्यान दें। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक अपने पास एक ट्रेंडिंग में है, आने वाली 23 मई को नुहू मेवात में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा एथलेटिक्स खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तारीख है 23 मई। इस दिन नुहू मेवात में एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा एथलेटिक्स खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिस भाइयों को भी, जिस बहन को भी अगर पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, तो जरूर जाएं, पार्टिसिपेट करें और मेहनत करें, आगे बढ़े। क्योंकि फिजिकल रूप से अगर हम मजबूत रहेंगे तो हम अपना नाम स्पोर्ट में भी अपने चमका सकते हैं। इसके बाद है अपने पास एक और खबर है, नुहू से है, जो नुहू में हाल ही में एक बस में आग लग गई। यानी केम्पी रोड पर बस चल रही थी और वो बस जा रही थी मानेसर। उसमें बहुत सारे श्रद्धालु बैठे थे जो मंदिर होकर आए थे, और रात का टाइम था, तो बस में पीछे की तरफ आग लग जाती है। और आग लगने के कारण जो ड्राइवर होता है, जो बस को चला रहा था, उसको ये पता नहीं होता है कि बस में पीछे की तरफ आग लग रही है। लेकिन पास ही में वहां पर कोई लोकल गांव का बंदा था, नफीस नाम का, जो जो ये देख लेता है कि बस में पीछे की तरफ आग लग रही है और ड्राइवर को नहीं पता, तो अपनी बाइक उठाकर उसके दोस्तों के साथ उस बस का पीछा करता है, और लगभग 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद बस को रोकता है। शायद बस वाला सोच रहा है कि कोई ये गुंडे हैं या कोई ऐसे है कि बस को रुकवाकर लूटपाट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर बाद में उन्होंने अपनी बाइक बस के आगे जाकर लगाई और बस को रुकवाया और चालक को बताया, सबकी साइन से सूचित किया। फिर जाकर चालक बेचारा घबरा गया और उन्होंने जो श्रद्धालु हैं उनको निकाला बाहर। हालांकि 24-25 उसमें इंजर्ड भी हो गए, घायल भी हुए, और ऐसा बताया जा रहा है कि 8-9 की
यहाँ पर मृत्यु भी हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद खबर है। और शायद अगर सोच के देखें तो अगर नफीस नहीं होते, मान ली किसी को पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं ये हादसा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। तो ये भी ऊपर वाला का रहम है, मतलब बहुत ही वो रह गई, रहम रह गई कि घटना ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। तो इसमें नफीस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई। तो ये अपनी मेवात में था। कुछ ऐसी खबर थी जो हमें आगे जाके कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है पढ़ाई की तरफ, और कुछ ऐसी है जो दुखद खबर है। तो अपने मेवात में ये चल रहा है। तो मेरी मेवातियों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाएं और अच्छी तरह तालीम दें। कम से कम हमारे नौजवान बच्चे हैं, कम से कम ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो कम से कम करें, सब बीच में ही अपनी शिक्षा को मत छोड़ें। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा दिमाग है बहुत विकसित हो जाएगा, इस लायक हम बन जाएंगे। हमारी अगर जॉब भी नहीं लगेगी तो हम अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और एक अच्छी ईमानदारी के साथ रोजी रोटी कमा सकते हैं और एक अच्छा काम कर सकते हैं। ये बात इन्होंने भी कही थी, हमारी बहन है जो रुखसाना, इन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं जो अच्छा काम करेंगे मेवात में उनके साथ हमेशा रहूंगी और उनका काम भी जरूर आऊंगी। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कही थी, काम हमारे अच्छे होने चाहिए। तो अब हम देख लें हमारे समाज में कितने अच्छे काम हो रहे हैं, कितने बुरे हो रहे हैं। बुरे कामों को सभी मिलकर बाइकआउट करें और अच्छे कामों, अपने एजुकेशन की तरफ, स्पोर्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। कहीं ना कहीं हमारा मेवात जब भी आगे बढ़ेगा। और एक नारा भी चल रहा है, पढ़ेगा मेवात तो आगे बढ़ेगा मेवात। तो शुक्रिया साथियों, धन्यवाद। मैं राहुल आस और आप देख रहे हैं LI02। शुक्रिया। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार मेवातियों, तुम्हारे लिए मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो, एजुकेशन वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और मैं अपनी चैनल पर 10वीं क्लास का कोर्स साइंस और मैथ का दोनों करवा रहा हूँ। और सारी जो अपडेट है, करंट अपडेट है, वो भी तुम्हारे सामने जरूर टाइम टू टाइम लेकर आऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।